स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के इतिहास के चैप्टर 2, ठीक ना, भारत में राष्ट्रवाद के वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के बनाए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए, वो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। पहला ऑप्शन है 1925 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1930 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1928 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1927 ईस्वी। तो साइमन कमीशन जो था भारत को पहुंचा था 1928 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध, पहला ऑप्शन है 1916 से 1920, दूसरा ऑप्शन है 1914 से 1918, तीसरा ऑप्शन है 1939 से 1945, चौथा ऑप्शन है 1912 से 1918। तो बता दें 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, डेट में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो है जून 1942 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1942 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है अगस्त 1942 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है सितंबर 1942 ईस्वी में। तो अगस्त 1942 में इसका आंदोलन शुरू किया। किसने छोड़ा इसको, किसने ये नारा दिया था भारत छोड़ो। ये महात्मा गांधी ने दिया था, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक ना। अगला है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज जो लिखे थे वो लिखे थे महात्मा गांधी ने, ठीक ना, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की। पहला ऑप्शन है 1910 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1916 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1920 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1922 ईस्वी। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की। अगला क्वेश्चन है क्रीपस भारत कब आया। पहला ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1941 ईस्वी में, तीसरा 1942 ईस्वी में, चौथा 1944 ईस्वी में। तो ये 1942 में आया था। कौन? क्रीपस। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। तो पहला ऑप्शन है 12 मार्च 1928, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 12 मई है, ठीक ना, और तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930, चौथा ऑप्शन है 12 मार्च 1935। तो सब में 12 मार्च और यहाँ 12 मई दिया है, यहाँ 12 मार्च। तो 12 मार्च को ही हुआ था, ठीक ना, 12 मार्च को ही हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक ना, दांडी मार्च शुरू किया था यात्रा। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रॉयल एक्ट कब पारित हुआ। पहला ऑप्शन है 1918 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1920 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1921 ईस्वी। तो रॉयल एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। पहला ऑप्शन है 1870 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1875 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1880 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1893। तो 1893 में गए थे, ठीक ना, और भारत लौटे थे तब उसने जो ये असहयोग आंदोलन था वो सबको कराया था, दांडी यात्रा। भारत लौट के पहले वो गए थे वहाँ अफ्रीका में रंगभेद के लिए। रंगभेद वहाँ होता था अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो पहला ऑप्शन है जनरल डायर, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिबन, तीसरा ऑप्शन है जनरल विलियम, चौथा ऑप्शन है सर एडवर्ड। तो जनरल डायर ने दिया था। किसने? जनरल डायर ने, जलियांवाला बाग में। अगला क्वेश्चन है पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया। पहला ऑप्शन है 25 जून 1928 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी, जो तीसरा ऑप्शन है 17 अगस्त 1930 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 7 मई 1932 ईस्वी। तो ये 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में पारित किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 12 है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 20 जून 1931 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1931 ईस्वी,
तीसरा ऑप्शन है 7 सितंबर 1931, चौथा ऑप्शन है 10 नवंबर 1931 ईस्वी। तो जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो 7 सितंबर 1931 में लागू आयोजित हुआ था। ठीक। अगला है राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो पहला है साइमन कमीशन, दूसरा ऑप्शन है रॉयल एक्ट, तीसरा ऑप्शन है वर्नाकुलर एक्ट, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो ये रॉयल एक्ट है, ठीक ना। तो हम एक ही ऑप्शन को 2 बार बोल देते हैं, जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं कहीं गलती हो जाता है, ठीक ना, बोलने की वजह से गलती होता है, स्पीड की वजह से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14, चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी आंदोलन को वापस ले लिया। कौन से आंदोलन को वापस ले लिया? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन को, तीसरा ऑप्शन असहयोग आंदोलन को, चौथा ऑप्शन खिलाफत आंदोलन को। तो ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पूना पैक्ट कब हुआ? पहला ऑप्शन है मार्च 1930, दूसरा ऑप्शन फरवरी 1931, तीसरा ऑप्शन है सितंबर 1932, चौथा ऑप्शन है अप्रैल 1933। तो ये सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, ठीक ना। 16 नंबर का क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया? नमक कानून का क्या किया? या फिर यहाँ छूट गया, ठीक है, नमक कानून का बहिष्कार किया या फिर कुछ हो सकता होगा। बहिष्कार नहीं होगा, यहाँ उल्लंघन होगा, ठीक ना, उल्लंघन, ठीक ना। यहाँ लिखने भूल गए थे मैं, यहाँ छूट गया था उल्लंघन। तो ये पहला ऑप्शन है 12 मार्च 1930, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, तीसरा ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1929, चौथा ऑप्शन है 2 मार्च 1930। तो ये 6 अप्रैल 1930 को। तो क्वेश्चन नंबर 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 1930 में अहमदाबाद से, दूसरा ऑप्शन है 1930 दांडी से, तीसरा ऑप्शन 1920 भुज से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दामित वर्ग एसोसिएशन की दामित वर्ग एसोसिएशन की सन 18 की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है गांधी जी ने, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तीसरा ऑप्शन है नेहरू जी ने, चौथा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? तो पहला ऑप्शन है 1920 में, 1930 में, 1919 में, 1929 में। तो ये 1930 में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन 1908, दूसरा ऑप्शन 1910, तीसरा ऑप्शन 1906, चौथा ऑप्शन 1907। तो ये 1906 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में पूना समझौता, 1932 ईस्वी में पूना समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन है गांधी जी और इरविन, दूसरा ऑप्शन गांधी जी और मैकडोनाल्ड, तीसरा ऑप्शन गांधी जी और अंबेडकर, चौथा ऑप्शन गांधी जी और जिन्ना। तो ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पहला ऑप्शन 1895, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन 1885, चौथा ऑप्शन है 1890। तो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो पहला ऑप्शन 1918, दूसरा ऑप्शन 1917, तीसरा ऑप्शन है 1915, चौथा ऑप्शन है 1916। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में लौटे, ठीक ना। और गए कब थे? 1800 कितना में गए थे? अभी मैंने तुरंत बताया था आप लोग को, कहाँ बताया था, देख लेता हूँ। हाँ 1893 में गए थे। देखिए 1893 में अफ्रीका गए और 1915 में लौट गए, ठीक ना। ये याद रखिए, गया और कब आया, ये बहुत जरूरी होता है।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन 1921, तीसरा ऑप्शन 1919, चौथा ऑप्शन है 1917। तो 1916 में ये शुरू किया था, यानी कि 1 साल के अंदर 1915 में भारत लौटा और 1916 में शुरू कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन 1916, चौथा ऑप्शन 1917। तो ये 1917 में किया था। 1916 में चंपारण में किया था और 1917 में खेड़ा में किया था। ठीक है, सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल किसने किया था? तो ये पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है वायसराय लॉर्ड इरविन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम वेटिक, चौथा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अवध में, ठीक है, कहाँ पूछ रहा है? अवध में। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, तीसरा ऑप्शन है बाबा रामचंद्र ने, चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल ने। तो ये बाबा रामचंद्र ने कहा किया? अवध में। अवध एक जगह का नाम है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है अवध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया? तो पहला ऑप्शन है कराची, दूसरा ऑप्शन हीरापुर हरिपुर, तीसरा ऑप्शन लाहौर, चौथा ऑप्शन लखनऊ। तो ये लाहौर में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 का रॉयल एक्ट पारित किया? तो पहला ऑप्शन है वैधानिक कमीशन, दूसरा ऑप्शन है इंपीरियल लेजिस्लेटिव, एक मिनट देखता हूँ, ठीक से देखता हूँ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो और तीसरा है भारत सरकार, चौथा है ब्रिटिश काउंसिल। तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में। और जन गण मन किसने लिखा था? तो ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? पहला ऑप्शन है 72 सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 85 सदस्य, तीसरा ऑप्शन 78 सदस्य, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 78 सदस्य के साथ आरंभ की थी। याद रखना, इसे बहुत ही जरूरी याद रखना। अगला है लास्ट क्वेश्चन, 32 नंबर का क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में पारित हुआ? पहला ऑप्शन है नवंबर 1920 फैजपुर, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1920 नागपुर, तीसरा ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, चौथा ऑप्शन है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लागू किया? तो ये नागपुर में हुआ था 1920 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर 1920 में जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत में राष्ट्रवाद के उदय का। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के डाल दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो इसके लिए बनाएंगे मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।